हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगिनी क्लास 7 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है प्रेम में परमेश्वर। ये एक कहानी है। इस पार्ट में यह दर्शाया गया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और प्राणी मात्र के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन जैसा सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दर्शाया गया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति ही आनंद प्राप्त देती है, और तो और अगर हम प्राणी मात्र के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार रखें तो ईश्वर हमें सुख के भूत में अपने दर्शन देंगे। किसी गांव में मूरत नाम एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को वह भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यव्रता, व्यवहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता। कभी धोले घी भी कम ना तोलता और ना ही घी तेल मिलाकर बेचता। चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा ना देता। तो किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था जिसकी एक छोटी सी दुकान थी, पर उसका जो व्यवहारिक चित्रण था वो बहुत ही अच्छा था। वह ना तो किसी में पानी मिलाकर बेचता, ना ही गंदगी बेचता। उल्टा अगर कुछ खराब होता तो वो ग्राहक से साफ बोल देता कि ये चीज खराब है। वह कभी किसी से धोखा नहीं करता था। बढ़ती उम्र के साथ में वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक से धर गई। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब वह बालक था, इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था। लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। तो आगे क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके जो 3 पुत्र थे, वो तो उसके जो बाकी पुत्र थे, पहले के पुत्र थे, वह मर चुके थे। लेकिन अब उसका जो 3 वर्षीय पुत्र की जो माता थी वह उसे छोड़ के स्वर्ग सिधार गई। पहले तो उसने सोचा कि इसे इसके ननिहाल छोड़ दूं, पर उसे पुत्र से बहुत मोह और प्रेम था तो वह उससे छोड़ा नहीं गया। अब वह उसी के लिए कार्य करता, उसी के लिए काम करता और पैसे कमाता, पर शायद पुत्र प्रेम उसके जीवन में ही नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था में वह बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा ना थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि वह परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मारना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक हो। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। अब जब उसका 20 वर्षीय जो पुत्र था वो उसे छोड़ के चला गया, तो अब वह भगवान को कोसता रहता कि वह निर्दयी, बूढ़े को मारने जगह युवक को मार दिया। अब उसने धीरे धीरे करके मंदिर भी जाना छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो सर्वनाश हो गया। अब विनती करता हूं कि वह मुझे जल्दी इस संसार से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊं। तो कहता है अपने मित्र से जो 8 साल से तीर्थ यात्रा पर था कि सर्वनाश हो गया, मैं किस आशा से जीऊं। मित्र मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो और पराये सुख से सुखी नहीं होते। तो वो कहते हैं कि इसमें भी परमात्मा की कोई इच्छा होगी। सब कुछ परमात्मा के हाथ में। तुम्हारे पुत्र के मर जाने और तुम्हारे जीवित रहने में भी परमात्मा की कोई इच्छा होगी।
तुम्हारे शोक का मूल कारण यह भी है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो और पराये सुख से सुखी नहीं होते हो। वो कहता है, आगे क्या पढ़ते हैं हम, मूरत। तो मैं क्या करूं मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंत करना शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। तो वो आगे कहता है कि बताओ फिर मैं क्या करूं। तो कहता है सब भगवान पे छोड़ दो। जब तुम सब भगवान पे छोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो कहता है स्थिर करने, चित्त यानी मन स्थिर करने का कोई पहले उपाय तो बताओ, जब भी तो कुछ कर पाऊंगा। मित्र, गीता भक्त मालादि ग्रंथों का श्रावण पठन मन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों का देने वाला है। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। तो वो कहते हैं कि तुम गीता पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे मन को बड़ी शांति मिलेगी। इसमें मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम सब कुछ है। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों का पर विचार करता रहता। अब इसको गीता से बड़ा प्रेम हो गया, 12-12 बजे तक उसके उपदेश पढ़ता और उसका प्रचार करता था। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र का स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्टा भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ ना खोता था। वह या तो दुकान का काम करता या फिर रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह है कि उसका जीवन सुधर गया। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया कि अब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं, तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, आगे ये हुआ, धीरे धीरे करके उसने अपनी सारी मोह माया त्याग की। वो बस ईश्वर को मलीन हो गया। वो रामायण पढ़ता, गीता पढ़ता, ये सब पढ़ता। पहले वो हंसी ठहाकों के लिए बैठ जाता, पर अब वह सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ता। एक दिन उसके मन में क्या आया सवाल, उसके मन में सवाल आया पुस्तक पढ़ते पढ़ते, जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसने मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अब उसने अपने मन में सोचा उसे भी सब पर दया करनी चाहिए, और जिस तरीके से सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ कि उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंखें लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। तो एक दिन उसकी आंख लग गई और उसे बाहर से आवाज क्या आती है, मूरत मूरत ध्यान रख, कल मैं तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल गया। वह कौन था, वह चकित होकर सोचने लगा, वह स्वप्न है या अथवा जागृति कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातः काल उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। तो अब वो धीरे धीरे वो सो गया, उठा और अपने काम पे चला गया, पर उसे रात वाली बात नहीं गई थी। रात्रि के बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू, और समझा कृष्ण भगवान। वारी बुद्धि। तो अब बाहर कोई बर्फ हटाना है तो उसको लगा कृष्ण भगवान स्वयं आए। जैसी वो बाहर देखते लालू है जो बर्फ हटा रहा है, तो वो कहता है, तो तुम हो लालू, और मैं समझा कि कृष्ण भगवान। वारी बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बड़ा बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण बर्फ ना हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं,
मूर्त, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आके धन्यवाद करके बैठे करके साथ हाथ सोखने लगा। मूर्त, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ, तुम बूढ़े हो, ऐसा न हो कि ठंड खा जाओ। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? तो अब वो कहता है, लालू बर्फ हटाता है, वो जो बुजुर्ग आदमी तो थक कर बैठ जाता है, ये देखकर ये अपने मन में क्या सोचते कि मैं आग जला देता हूँ, और वो उसे अपनी दुकान पे बुला लेता है और उससे कहता है अब तुम बर्फ की चिंता मत करो, मैं हटा दूंगा बर्फ। वो उसे धन्यवाद करता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या किसी की राह देख रहे हो क्या? मूर्त, क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा। मूर्त, मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूर्त मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूं कि वहां कोई भी नहीं है। मैं भक्तमाला से मैं सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूं कि भगवान ने प्रेमवश किसी प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं, वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। तब वो कहता है कि बताने में शर्म तो आ रही है, लेकिन कल जब मैं पाठ पढ़ रहा था तो बाहर से मुझे आवाज आई कि मैं कल दर्शन दूंगा, और अब मेरे को सुदामा और शबरी का चरित्र पढ़ के इसलिए कि भगवान अच्छे चरित्र वालों को दर्शन देते हैं, तो हमको भी उनके दर्शन मिल सकते हैं। तो मैं कृष्ण की राह देख रहा था, पर तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। मूर्त, वाह भाई लालू, यह क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे मन में भगवान के लिए अच्छी वो है तो भगवान तुम्हें अवश्य वो दर्शन देंगे, और तो और अगर आज तुम मुझे आग न देते तो मैं मर जाता। तो वो कहते तुम कैसी बात कर रहे हो? इस दुकान को अपनी दुकान समझो और कभी भी आ जाया करो। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए। उसने पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूर्त, भाई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग जाएगा, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। अब क्या हुआ? अब जब लालू ने तो उनसे विदा लेके चल गया, अब धीरे धीरे करके कोई सिपाही आए, किसान आया, रोटी वाला आया, सब आया। अब एक स्त्री आई जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा था। बड़ी ही शीतलहर चल रही थी, तो वो उनसे क्या कहते हैं कि आप बाहर क्यों खड़ी इतनी ठंड में, बच्चे को ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। स्त्री भीतर आई। मूर्त ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूर्त, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूं। 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहां भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करती थी। ज्यों ही यह बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों का अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। तो अब क्या हुआ? वो स्त्री कहती है मैं एक सिपाही की बीवी हूं, अब पता नहीं मेरे पति को कहां भेजा गया है, लेकिन जहां मैं गर्भवती होने की वजह से काम कर रही थी, उन्होंने मुझे ये सोची काम से निकाल दी कि अब उन्हें 2 लोगों का आहार देना पड़ेगा। मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूं, कोई टहलनी नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेच के खा गई। इधर साहूकारनी के पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर रख लें। तब वो कहते हैं कि 3 महीने से मैं ऐसी दर बदर भटक रही हूँ, अब साहूकारनी के पास जाऊँ, क्या पता कोई नौकरी मिल जाए। मूर्त, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से आएगा? पैसे ही तो पास नहीं। मूर्त, यह लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की, बालक शीत के मारे मर जाता था। मूर्त, मैंने कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूर्त ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है,
तो अब आगे क्या हुआ, वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र की थी, जब पैसे नहीं तो कुछ कहां से आएगा, तो वो उसे वस्त्र देता है। वो कहता है भगवान तुम्हारा भला करे। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, कृष्ण भगवान की ही कोई इच्छा रही होगी कि तुम मेरे पास आई। अब वो उसे कहानी सुनाता है, तो वो क्या कहती है, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की कटरी। टोकरी जमीन पर रखकर खंबे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेब वाले ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, भाई क्षमा कर, बालक है। तो अब क्या हुआ, अब आगे सेब बेचने वाली जिसके सर पे टोकरी थी थोड़ा सा अंता, अब वो विश्राम करने बैठ गई। इतने में एक बालक एक फल चुरा के भागा, सेब चुरा के। वो उस बच्ची के पीछे उसके बाल खींच के उसको डांटने लगी। वो कहते हैं मैंने सेब नहीं चुराया है। मूरत उसको छुड़वाता और कहता है छोड़ दो, ये बालक ही तो है। सेब वाली, ये बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी नहीं छोड़ूंगी। मूरत, माई यह क्या करती हो, बदला और दंड तो मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। यह वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है, तो हमें हमारे पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। सेब वाली, यह सत्य है, परंतु बर्ताव ये इससे बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं अपितु सुधरते हैं। तब वो उससे कहती है कि मैं इस बालक को छोड़ूंगी नहीं जब तक मैं इसे दंड नहीं दूंगी। तो कहता है कि दंड हम नहीं दे सकते, हमें भी तो अपने कार्यों का दंड चाहिए। एक सेब लेने पे इसे ऐसा दंड मिलना चाहिए, तो हमें कैसा मिलना चाहिए। तो कहती तुम्हारी बात तो सही, लेकिन अगर मैं दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। वो कहता है नहीं, इससे बिगड़ते नहीं सुधरते हैं समझाने से। सेब वाली ठोकरी उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचाता हूं। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था। उसकी आंख झपकी और उसने ये दृश्य देखा। मूरत, मूरत, मूरत कौन है। अब जब वह खाना खाकर भोजन करके लेट गया, तो उसे जब उसकी आंख लग गई अपना पाठ्य पढ़ने के बाद, तो उसे एकदम से आवाज आई मूरत। तो उसने पूछे कौन है, मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूं। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लुप्त हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूं। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतधने हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास न हुआ कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। अब जब उसकी आंख लगी, बाहर से कई उन्हीं लोगों की आवाज आई जो आज पूरे दिन में उसके पास आए थे। लालू, सेब बेचने वाली औरत और बच्चा, और वो स्त्री जिसके हाथ में बच्चा था। तब उसे समझ में आया कि दूसरों की मदद करना ही ईश्वर के दर्शन करने जैसा है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।